आज हम बात करेंगे प्रारब्ध और नियति में क्या फर्क है। ये टॉपिक जो है ना बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। ये टॉपिक प्रारब्ध का मतलब क्या है, नियति का मतलब क्या है, कैसे काम करता है, प्रारब्ध कैसे वर्क करता है, प्रारब्ध बनते कैसे है और नियति कैसे बनते हैं। जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है, जो भी प्रारब्ध कर्मा के बारे में सोचता है, जिनको भी ये प्रकृति कैसे काम कर रही है, इसको समझने की जिसके मन में जिज्ञासा पैदा करवाता है यूनिवर्स, ठीक है, उसको ये प्रारब्ध और नियति कैसे काम करती है इसको समझना चाहिए। ये वीडियो पूरा देखो तभी ये चीज़ें समझ में आएगी, कंफ्यूज नहीं होना है। जब ये चीज़ आप समझ जाओगे तब आपको जिंदगी जीने में और कर्म के सिद्धांत कैसे काम करते हैं, प्रारब्ध का सिद्धांत कैसे काम कर रहा है, ठीक है, और नियति का सिद्धांत कैसे काम करता है, नियति बनती कैसे है, नियति में और प्रारब्ध में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये पूरा मैं आज आपको समझाऊंगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो, ये कितने मिनट का वीडियो बनेगा ये मुझे पता नहीं है। ये सारा यूनिवर्स हम मेरे माध्यम से, हमारे माध्यम से करवाता है और हम करते जाते हैं, ठीक है। ये वीडियो 15 दिन पहले शूट होना था, लेकिन ये 15 दिन पहले नहीं हो पाया। आज इसकी लिखी थी कि ये आज शूट होगा, ठीक है। तो ये देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं देखती, ये सोचा था मैंने 15 दिन पहले, थंबनेल भी रेडी था, सब कुछ था, लेकिन वो समय नहीं आया था। समय था आया था आज इसको रिकॉर्ड करने का, ठीक है। तो इसको पूरा तरीके से समझिए। मैं आपको एग्जाम्पल दे दे के समझाऊंगा कि प्रारब्ध कैसे काम करता है, नियति कैसे काम करता है। तो पूरा ये वीडियो देखना, ठीक है। देखो, प्रारब्ध को बदला जा सकता है। प्रारब्ध का सिद्धांत क्या बोलता है? प्रारब्ध के सिद्धांत ये बोलता है कि प्रारब्ध को हम बदल सकते हैं। इतनी क्षमता हमारे मानव शरीर के हाथ में इस यूनिवर्स ने दी है, ठीक है। प्रेमानंद महाराज जी क्या बोलते हैं? प्रारब्ध को रोन सकते हैं हम, प्रारब्ध को रोन सकते हैं हम ध्यान धारणा करके, मेडिटेशन करके, नाम जाप करके। ये देखो, ये नाम जाप करके है ना, ये नाम जाप करके किसी भी गुरु मंत्र से, किसी भी इससे वर्ड से, आप पावरफुल वर्ड से, नाम जाप से आप प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा आपको, लेकिन उसकी ताकत जो आएगी रोनने के लिए आपको, हो सकता है शुभ कर्म अशुभ कर्म, ठीक है, लेकिन प्रारब्ध को हम चेंज कर सकते हैं। नियति का सिद्धांत ये कहता है कि नियति एक बार फिक्स हो गई, किसी इंसान की नियति फिक्स हो गई, उसके ऊपर किसी का बस नहीं है। हो गया। आगे बताऊंगा आपको कि नियति फिक्स कैसे होती है, नियति बनती कैसे है, ये इसको कौन बनाता है, ठीक है। तो प्रारब्ध हमारे हाथों से ही, शुभ अशुभ कर्म से ही प्रारब्ध बनते हैं और प्रारब्ध को चेंज किया जा सकता है इससे। इतना समझ जाओ लो आप। आपको आगे बताऊंगा भाई नियति कैसे काम करती है। इसके पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूं। भगवान राम के जीवन में हम देखते हैं, भगवान राम के अगर जीवन में देखते हैं तो उनमें प्रारब्ध और नियति के दो बहुत हमें एग्जांपल देखने को मिलते हैं। कौन से? उनके जिंदगी में ये देखो, भगवान भी है, अगर भगवान भी है पर शरीर फॉर्म में आया है तो उनको भी सारी चीजें प्रारब्ध कर्मा नियति में देखना पड़ेगा और प्रारब्ध को भी भोगना पड़ेगा, ठीक है। ये मनुष्य शरीर का नियम है, ठीक है, जो सारे लोग, देवता भी इसके अधीन है, तो देखो भगवान राम के जीवन में ये फिक्स था कि वो वनवास में जाएंगे, 15 साल का उनका वनवास होगा, ठीक है। ये उनकी नियति थी, इसको टाला नहीं जा सकता था, ठीक है। 15 साल का वनवास भगवान श्री राम करेंगे, ये नियति में लिख गया था, ठीक है। वो जैसे उनके पिताजी ने एक कमिटमेंट दिया कि मेरा बच्चा वनवास जाएगा, ये जो भी उनका ये हुआ, ठीक है। वो सिर्फ एक निमित्त मात्र था, वो प्रपंच था, वो किसी ना किसी लोगों को उसमें निमित्त मात्र बना के उनको वनवास में भेजा गया, 15 साल का वनवास, समझा। ये नियति थी, इसको टाल नहीं सकते। भगवान राम को भी पता था, भगवान श्री राम को भी जी को पता था कि ये नियति है, इसको करना पड़ेगा, अपन पीछे नहीं हट सकते, एक स्टेप पीछे नहीं ले सकते, ठीक है। सब वो जो हुआ भी प्रपंच, वो एक निमित्त मात्र था। फिर उनका प्रारब्ध कैसा था? देखो, जो पहली बात मैंने बताई, वनवास वाला जो पार्ट था वो थी नियति, उसको बदला नहीं जा सकता, ठीक है। अभी आते हैं प्रारब्ध वाले पार्ट में। प्रारब्ध ये था कि वो बनेंगे, राजा बनना है या नहीं बनना है, ठीक है। ये कौन डिसाइड कर सकते थे? भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम जी ने ये किया कि मुझे राजा बनना है या फिर मेरा राजपाट मैं किसी को दे दूं। ये उनके हाथ में फ्री विल थी, मैं दे दूं किसके हाथ में, भाई को देना है, किसको देना है, मुझे नहीं बनना है।
प्रारब्ध था कि आप बनोगे, प्रारब्ध था कि बनोगे, ठीक है, लेकिन आप मैं बनूं या ना बनूं ये अपने हाथ में फ्री विल थी, ठीक है। तो इस बात को समझो, राजा बनना, फिर वो जो 15 साल के बाद वनवास से आए, ठीक है, वनवास से आए, फिर वो राजा बने, ठीक है, तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, लेकिन पहले नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसमें चेंज कर सकते थे, किसी को देना है, नहीं बनना है, वो पोजीशन लेनी है, नहीं लेनी है, क्या इसका टाइम थोड़ा एक्सटेंड करना है, ये सारी जो चीजें थी वो उसमें थोड़ा सा इंटेंसिटी से कम ज्यादा कर सकते थे, जो भगवान श्री राम जी ने किया, ठीक है। तो समझ में आया ये प्रारब्ध। तो ये राजा बनना है, नहीं बनना है, कब बनना है, ठीक है, ये प्रारब्ध में था, वो उसमें उन्होंने चेंज किया, ठीक है, भाई को देना है, मैं बनूंगा, अभी नहीं बनूंगा, ये चेंज किया, लेकिन नियति में था, उनको पता चला अगली सुबह में, अभी सुबह में राज्याभिषेक होना है, ठीक है, और रात में पता चलता है कि उनको वनवास में जाना है, जंगल में जाना है, तपस्या करना है, ठीक है, प्रकृति को जानना है, ठीक है, इस दुनिया को एक नया इतिहास देना है, एक संदेश देना है, ठीक है। तो 15 साल का वनवास लिख गया था, चेंज नहीं कर सकते, अटल है, जाना ही है, चले गए, समझो। उसमें कोई भी, जैसे 15 साल का है तो उसमें उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया, आज जाना है अभी जाऊंगा, कल सुबह जाना है कल सुबह भी जाऊंगा, जिस समय में है उस समय में चला जाऊंगा, या 2 दिन बाद जाता हूं, ऐसा नहीं, उन्होंने कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया, समझो। तो ये क्या था? ये था नियति। और जो मैंने आपको बताया राजा वाला पार्ट, वो था प्रारब्ध। तो प्रारब्ध और नियति में आपको आई होप ये समझ में आया होगा। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। प्रेमानंद महाराज जी को देखिए, प्रेमानंद महाराज जी का प्रारब्ध ये था कि उनकी इस जीवन में दोनों किडनियां फेल रहेगी, कुछ ना कुछ ऐसा कर्म रहा होगा, उसके अनुसार ये प्रारब्ध उनके जीवन में आया और वो भोग भी रहे हैं, ठीक है। यही चीज अगर दूसरे इंसान के साथ में होती तो वो सहन नहीं कर पाते, लेकिन उनके साथ में नाम जाप की शक्ति है, तो प्रारब्ध को रोन दिया पूरा। वो किडनी फेल है, कुछ नहीं कर पाया, वो किडनी फेल होने का जो प्रारब्ध था कुछ नहीं कर पाया, मखमल के इसमें फोम के गादी में बैठ के आज पूरा ये कर रहे हैं। तो ये सहन करने की शक्ति कहाँ से मिल रही है? ये नाम जाप से मिल रही है। तो ये जो किडनी फेल वाला जो पार्ट है प्रेमानंद महाराज जी के लाइफ में, ये है प्रारब्ध, ये है प्रारब्ध। लेकिन लिखी थी विधान की कि प्रेमानंद महाराज जी इस भारतवर्ष में, इस हिंदुस्तान में बहुत बड़े महाराज बनेंगे, बहुत बड़े कृष्णांश बनेंगे। मेरे वर्ड पे, मेरे लफ्ज पे ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, कि वो कृष्णांश बनेंगे, दुनिया उनके पीछे आएगी, उनको इतना सहारेगी, इतना प्यार मिलेगा। ये लिखी थी, लिख गई थी, महाराज बनना है, महाराज बनेंगे, बाबा बनेंगे, लिखी थी। उनके जबान से जो वर्ड्स निकलेंगे इतने पावर रहेगी, लिखी थी, ठीक है। और उनके जो किडनी का जो पार्ट है, ठीक है, जो भी परिस्थिति है, वो उनका प्रारब्ध था। तो प्रेमानंद महाराज जी ने उसमें सारी चीज़ों में चेंज किया, नाम जाप करके उसकी इंटेंसिटी को पूरे कम कर दिया, प्रारब्ध के कुछ नहीं कर पाया प्रारब्ध, ठीक है। लेकिन बाबा बनना था तो बनना था, काशी में पहले रह रहे थे, फिर वृंदावन, काशी से निकलने का उनका कोई योग नहीं थे, ठीक है, वो नहीं बोल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे संजोग बने कि फिर वो वृंदावन आए, परिक्रमा किया, सब कुछ किया, फिर वहीं पे वो बस गए। तो लिखी थी कि वृंदावन में आएंगे, वृंदावन में आएंगे, ये नियति थी, वृंदावन में आएंगे, नियति थी। और उनसे फिर ये सारी तपस्या होगी, ये इतना राधा राधा नाम जाप का महिमा पूरी दुनिया में फैलेगी, बहुत सारे लोग चेंज होंगे, बहुत महाराज बनेंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं ये लिखी थी, ये नियति थी, ये नियति थी, लिख गई थी, इसमें कोई ये नहीं था, ये करना होना ही था, ठीक है। तो जो जिसका अंत है, जो अंत हो गया है, डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन है कि ये होना ही है, ये हम इससे बच नहीं सकते। जिस चीज से बच नहीं सकते वो आपकी नियति, जिसका अंत है, जिसका अंत हो गया है, ये यहाँ पे है, ये करना ही है, ये इससे बच नहीं सकते, ये अंत है, ये डेस्टिनेशन है, ये है नियति। फाइनल हो गया, फाइनल अप्रूव करके थप्पा लग गया, फाइनल नियति बन चुकी, बस, ठीक है। ये नियति है, जिससे बच नहीं सकते। और जिससे बच सकते हो वो है प्रारब्ध। क्या बोला मैंने? जिससे बच सकते हो वो है प्रारब्ध, उससे कम ज्यादा कर सकते हो, इंटेंसिटी कम कर सकते हो। ये हाथों में हमारे है ना, यूनिवर्स ने पावर दे के भेजी है, बस समझने की देर है। तो जिससे बच सकते हो वो है प्रारब्ध, जिससे बच नहीं सकते, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, अंत है, उसको बच नहीं सकते, अटल है, वो है नियति। ये दो पावरफुल एग्जाम्पल के साथ में आपको मैंने समझाया कि किस तरह से ये प्रारब्ध और नियति काम करती है, प्रारब्ध और नियति में क्या फर्क है। जिससे बचा जा सकता है वो प्रारब्ध है, जिसे बचा नहीं जा सकता है वो नियति है, वो फिर अशुभ और शुभ कर्म हो सकते हैं। समझो इस बात को। ये वीडियो आज रिकॉर्ड होगा, इसकी नियति बन चुकी थी,
इसकी नियति बन चुकी थी, समझो। लिख गया था कि इसी समय पे होगा, ये इसी समय में रिकॉर्ड होगा, और जो जो भी इसको देखेगा वो उसके इसमें था, नियति में था कि ये इसी समय में देखेगा। हो सकता है ये वीडियो आज अपलोड होगा और कोई किसके नियति में लिखा है कि ये वीडियो 2030 में कोई देखेगा, ठीक है। तो वो क्या था, वो नियति है, वो 2030 में ही देखेगा, 28 में देख ही नहीं सकता, नहीं, नेवर पॉसिबल नहीं है। लिख गया, लिखवी है, अटल है, डेस्टिनेशन है, बस। तो यही डिफरेंस है। तो जो भी कर्मा, यूनिवर्स, प्रकृति, नसीब, डेस्टिनी, इसकी जर्नी में है ना, तो उसको प्रारब्ध और नियति में क्या फर्क है ये समझना पड़ेगा आपको। मेरे नसीब की अगर बात करूं, मेरी कर्मा की अगर बात करूं मैं, तो मेरे प्रारब्ध में ये था कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में, एक महाराष्ट्र के छोटे से गांव में पैदा होऊंगा। ये मेरा प्रारब्ध था, ये मेरा प्रारब्ध था, ठीक है। मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये मेरा प्रारब्ध था। कम ज़्यादा उसमें मैंने किया, अपनी मेहनत लगाई, नाम जप किया, ये सारी चीज़ें की, ठीक है। जो भी प्रारब्ध था कि मैं उसमें रहूँगा, गांव में रहूँगा, ठीक है। बहुत मतलब मराठी मीडियम में पढ़ूंगा मैं, ठीक है। इंग्लिश का कुछ इतना ज़्यादा रहेगा नहीं, ये सब प्रारब्ध की वजह से था, ठीक है। लेकिन नियति में ये लिखा था कि भले ही तुम गांव में पैदा होंगे, लेकिन तुम आसमान के ऊंचाई को छूओगे, ये मेरी लिखवी थी। विदेश जाओगे, ये लिखवी थी। विदेश के लोगों को तुम पढ़ाओगे, वहाँ पे ट्रेनिंग दोगे, वहाँ पे कमांड एक लोगे, ये मेरी लिखवी थी। इसको कोई नहीं रोक सकता, ना मैं रोक सकता, ना कोई रोक सकता, ये मेरी लिखवी हो गई थी। मुझे विदेश जाना, ये मेरी नियति थी। जाना मतलब जाना, बस लिखवी थी। वीज़ा कब आएगा, कौन सी डेट फाइनल होगी, क्या होगी, वो कंपनी ने डिसाइड किया था, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। ये लिखवी थी, जो एक नियति बन गई थी। इस दिन में तुम रात को 2 बजे बम्बई से उड़ोगे विदेश के लिए, बस ये नियति बन चुकी थी, समझो। ऐसा रहता है। तो गांव में मेरा पैदा होना, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना, ठीक है, इतना स्ट्रगल करना, ये मेरा प्रारब्ध था। लेकिन ऊंचाइयों को पाना, ये मेरा एक नियति थी। ये मिला ही मिलने का ही मिलेगा, कहीं किसी भी तरह से, किसी रास्ते से तुमको ये यूनिवर्स पहुंचा देगा, लेकिन तुमको मिलेगा, ये नियति है, समझो। ये सारे तरीके, तो आपको मैंने 2-3 एग्जांपल बताया कि प्रारब्ध कैसे काम करता है, नियति काम कैसे कर सकता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप समझो और अपने लाइफ में है ना आगे बढ़ने की कोशिश करो। और 25 जुलाई से हमारा एक बहुत अच्छा वेबिनार आ रहा है, शाम को 8 से 9 बजे तक लाइव सेशन है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है 25 जुलाई से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, बात कर सकता है। किसी भी चीज़ में आपको काउंसलिंग लेनी है तो भी उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मैं जब देखता हूँ कि 70% लोग, 60% लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और 30 से 40% लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। हो सकता है भूल जाते हो, कुछ भी हो, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए और वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू उस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।